Hello बच्चों, let's see the question. The question says that one physical method of gene transfer is options हैं shotgun technique, use of enzymes, PEG application और use of salts. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है यहाँ पर हमसे जीन ट्रांसफर के फिजिकल मेथड के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका की कंसेप्ट ये रहेगा फिजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। तो जब जीन को ट्रांसफर किया जाता है किसी होस्ट सेल में, तो यहां हम लिख सकते हैं कोई डिजायर्ड जीन है, और डिजायर्ड जीन जो है इसे जब होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है तो फिजिकल मेथड में यहाँ पर किसी भी टाइप के केमिकल का यूज नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल मेथड। तो कुछ फिजिकल मेथड हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास जीन गन मेथड, और इसी तरह से हमारे पास सेकंड होगा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कोड डेवलप किए जाते हैं, तो ये है इलेक्ट्रोपोरेशन। और फिर थर्ड जो है ये हमारे पास होगा, ये होता है लाइक माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन ये भी फिजिकल मेथड है। और फोर्थ जो है ये हो जाता है शॉटगन क्लोनिंग। तो यहाँ हम लिखेंगे शॉटगन क्लोनिंग, और शॉटगन टेक्निक जो है ये भी यूज किया जाता है एज ए फिजिकल मेथड। तो ये जीन ट्रांसफर के फिजिकल मेथड्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है शॉटगन टेक्निक, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें शॉटगन टेक्निक की, तो शॉटगन टेक्निक जो है इसमें क्या किया जाता है, शॉटगन टेक्निक में एक लार्ज जीनोम जो है, तो यहाँ लिख सकते हैं लार्ज जीनोम जो है मीन लार्ज डीएनए जो होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लार्ज डीएनए, उसे सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं डाइजेस्टेड बाय restriction endonuclease एंजाइम से इन्हें डाइजेस्ट करके फिर आगे की ओर जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं, तो यहाँ लिखेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्लाज्मिड और अदर वेक्टर की हेल्प से ये बैक्टीरिया और फंजाई में एंटर करवाया जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर बैक्टीरिया और यीस्ट जो है इसके अंदर एंटर करवाए जाते हैं फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो यहाँ पर यूज किया जाता है वायरस या फिर प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह एक फिजिकल मेथड रहेगा जीन ट्रांसफर का। यहाँ पर किसी टाइप का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जब इन्हें प्लाज्मिड के साथ अटैच किया जाता है और आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, तो बैक्टीरिया जो है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अपटेक कर लेता है। ऑप्शन बी दिया गया है यूज ऑफ एंजाइम्स, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज एंजाइम्स का यूज करते हुए अगर हम जीन ट्रांसफर करते हैं तो ये केमिकल मेथड रहेगा, तो हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है पीईजी एप्लीकेशन। तो पीईजी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, और पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये प्लांट के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, जो प्लांट सेल है अगर उसकी सेल वॉल हटा दी जाए तो पीछे का जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट जो है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो पीईजी जो है प्लांट प्रोटोप्लास्ट को जीन अपटेक या फिर हम कह सकते हैं डीएनए अपटेक के लिए स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा, बिकॉज ये भी एक टाइप का केमिकल है। ऑप्शन डी दिया गया है यूज ऑफ सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स भी केमिकल होते हैं, तो ये भी एक केमिकल मेथड रहेगा, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।